ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 19 और 20। तानं द्वेषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एवं योनिषु। आसुरीं योनिम् आपन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय तत यान्ति अधमां गतिम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही फिर जन्म देता हूँ, डालता रहता हूँ। और हे अर्जुन, वे गुण मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। भगवान ने कहा घोर नरक में जाते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, निरंतर बार बार। जो शास्त्र विधि को त्याग कर, जो शास्त्र के अनुसार न चलकर यजन करते हैं, वे पाप योनि हैं। अपनी मनमानी करते हैं, अपना ही शास्त्र बना लेते हैं, वही मनुष्यों में अधम है, नीच है, क्रूर है। इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया, अन्य कोई अधम नहीं है। पीछे कहा था ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ, उसी को यहाँ कहते हैं कि उन्हें अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है, आसुरी योनियों में जन्म लेना ही नरक है। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है, पर यहाँ अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद होता है। अतः देवी संपद के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। कौन्ते अर्जुन सुन, जो मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, हर बार नीच से नीच में चले जाते हैं, जिसका नाम नरक है। भगवान ने कहा यही नरक है, नीचे की ओर जाता। दुषितः अशुभान क्रूरान और नराधमान और तान, इन चार विशेषणों सहित इन विशेषणों का क्या भाव है, क्या कहना चाहते हैं भगवान। उपर्युक्त विशेषणों के सहित तानपद पिछले श्लोक में जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, उन आसुरी प्रकृति वाले जो पहले बताए थे अगले श्लोकों में, कि ऐसे लोगों को प्रकृति आसुरी वाले कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का बोधक है। उनकी दुर्गति में उनके दुर्गुण और दुराचार ही कारण है। उनकी दुर्गति इसीलिए होती है कि वो दुर्गुण है और दुराचारी है, और कोई कारण नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे लोग सबके साथ द्वेष करने वाले होते हैं, नाना प्रकार के अशुभ आचरण करके समाज को भ्रष्ट करने वाले, निर्दयतापूर्वक बहुत से कठोर कर्म करने वाले,
और बिना ही कारण दूसरों का बुरे करने वाले, बिना बात के दूसरों का बुरा, अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इसी कारण मैं उनको बार बार नीच योनियों में डालता हूँ, भगवान बोले। इसीलिए उन्हें नीच योनियों में डालता हूँ कि उनके कर्म ही नीच हैं, भगवान कह रहे हैं। यहाँ आसुरी योनियाँ कौन कौन सी है इसका निर्देश किया है। जैसे आसुरी योनि है, सिंह है, बाघ है, सर्प है, बिच्छू है, सुअर है, कुत्ते हैं और कोए है आदि जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग, ये सभी आसुरी योनियों में आते हैं। अजस्रम और एवं पद से क्या तात्पर्य है। अजस्रम से यह बतलाया गया है कि वे निरंतर हजारों लाखों बार आसुरी योनियों में गिराए जाते हैं। और ये इस बात को बताया है कि वे लोग देव पितर या मनुष्य की योनियों को न पाकर वो न देवता बनते हैं, न पितर न मनुष्य, निश्चित ही पशु पक्षी आदि नीच योनियों को ही प्राप्त होते हैं, भगवान ने कहा। यहाँ एक पद देकर मानो भगवान पश्चाताप कर रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अवसर मिलता है सबको। भगवान की मनुष्य शरीर इसीलिए मिलता है कि आप भगवान की प्राप्ति कर सकें, और किसी शरीर से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य शरीर दिया गया है, बनाया गया है। ऐसे सुवर्ण अवसर को भी मनुष्य खोकर ये अज्ञानी लोग ऐसी घोर गतियों को प्राप्त होते हैं। भगवान बड़े असहज मनुष्य कह रहे हैं। उपर्युक्त आसुर स्वभाव वाले मूढ़ पुरुषों को भगवत प्राप्ति की तो बात ही क्या है। जब ऊंची गति भी नहीं मिलती, केवल आसुरी योनियां ही मिलती हैं, तब भगवान ने माम अप्राप्य, मुझको न पाकर, यह कैसे कहा। जब मनुष्य योनियों में जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर मिलता है, अधिकार मिलता है, भगवान ने अधिकार दिया है कि यह मनुष्य जीवन आपको मेरे पास ले आएगा। इस अधिकार को भी प्राप्त होकर जो मनुष्य इस बात को भूलकर देव स्वभाव रूप भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर आसुर स्वभाव का अवलंबन करते हैं, वे मनुष्य शरीर का स्वावसर पाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। यहाँ दयामय भगवान मानो जीव की इस दशा पर तरस खाते हुए यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर आसुरी स्वभाव का अवलंबन करके मेरी प्राप्ति रूप जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित मत हो। भाई बात मान जाओ, भगवान कह रहे हैं, मान लो बात। इस आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दो, भगवान को पा सकते हो। यह मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। वे जन्म जन्म से में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का क्या भाव है भगवान का। ऐसा कहकर भगवान यह दिखलाते हैं कि हजारों लाखों बार वे आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। उन्हें ऊंची योनि नहीं मिलती क्योंकि उनके आचरण कर्म ठीक नहीं, उससे भी अति अधम गति को ही प्राप्त होते हैं, उससे भी नीचे जाते हैं, अधम को जाते हैं। इससे क्या भाव है। भगवान ने इससे भाव दिखलाया है कि वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हजारों लाखों बार आसुरी योनियों में जन्म लेकर फिर उससे भी नीची महान यातनाम कुंभी पाकम महारोरम तामिश्र और अंधतामिश्र आदि घोर नरकों में पड़ते हैं। भगवान ने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है
कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का भगवान क्या उपाय है। इस पर अब 2 श्लोकों में समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय अब आगे श्लोकों में बतलाएंगे। अब आगे कल। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।